इस साइड में पुलिस की जो गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और उसी साइड से वो लाइव करते हुए आ रहे थे। देखिए, बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे राज्य को हिला गया। मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया गया। अच्छा, जहाँ पे भाई का एनकाउंटर किया गया था वहाँ पे आप मौजूद थे? मौजूद था। भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर से मौत हो गई। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अब वो सरेंडर कर चुका, फिर भी पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी? अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। नमस्कार, मैं क्वेश्चन भैया। दोस्तों, बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे राज्य को हिला गया। 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव में 26 से 28 वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर से मौत हो गई। कुछ कहते हैं कि एक्टिविस्ट था, बाढ़ के पीड़ित की आवाज उठाता था। चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे खा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है? कुछ कहते हैं कि मानसिक रूप से असंतुलित था, जिसे पागल घोषित करते हैं, और अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। हथियार इनको दे दिया गया और मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सरेंडर कर चुका, फिर भी पुलिस ने उसे गोली क्यों मार दी? आज इस वीडियो में हम पूरी तरह घटना का टाइमलाइन जानेंगे। क्या जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, क्या उसे ऐसे ही दंड ही मिलेगी? मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के बयान और पुलिस की दलील, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। क्या है इसके पीछे कहानी, क्या है? अगर आप सरकार से क्वेश्चन पूछने जाएंगे, मारे जाएंगे। बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, मत बोलो, कुछ हो चुका सब लोग बात हो रहा है क्षेत्र में तो ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम बढ़िया बात। तो क्या है, क्या पूछे सरकार से, जब हमारे युवाओं को ऐसी स्थिति में किए जा रहे हैं? कौन था भरत तिवारी? भरत भूषण तिवारी बिलौती गांव का रहने वाला था, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र। पिछले 2 साल से वो सोशल मीडिया पर सक्रिय था, मुख्य रूप से जवानिया गांव के बाढ़ पीड़ित समस्या उठाता था। इन लोगों कैसा है, लोग बाल बच्चा लेके इसे जंगल झील में कैसे रह रहा है? बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। 600 से ज्यादा परिवार की मदद मांग करता था। उसने सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 15-16 जून को उसने फेसबुक लाइव किया, हाथ में पिस्टल लेकर वो प्रशासन को चेतावनी दे रहा था। पुलिस का कहना है कि वो अवैध हथियार रखता था, वो अधिकारियों को धमकी देता था। 16 जून को पुलिस ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित बताया और इलाज कराने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन इनकाउंटर हो गया। तो आज बात करते हैं, अब क्या रीजन हुआ इनकाउंटर करने से? क्या हुआ था 17 जून को? 17 जून को शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम भारत को गिरफ्तार करने की गई। भरत ने पुलिस पर फायरिंग की, लगभग 8 से 10 राउंड चलाए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की। भरत पैर में गोली लगने से घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मृत घोषित की गई। पोस्टमार्टम में पैर में 2 गोलियां मिली। परिवार और गांव वालों का वर्जन क्या है? बबुआ काका करतर नहीं जा खातिर तन बताई।
उसको सुना तो कब तक आंखें बसल हो रही रहता जी मैंने कहते वहाँ का बाबू रहती देखिए वहाँ कर दिन से आई आयल भी फुल लाइट वोट वही लगो हाँ भरत तिवारी जी। हाँ तो देखिए गांव के लिए कितना बड़ा काम करता था वो लड़का और आप बाकी उसको कहीं निश्चित बात कर रहे हैं। भरत ने लाइव में ही सरेंडर करने की बात कही। उसने पिस्टल फेंक दी और हाथ ऊपर कर दिए। फिर भी पुलिस ने उसे गोली मारी दी। क्यों? कुछ गवाह कहना है कि पुलिस उसे थोड़ी दूर पर ले गई और फिर गोली मार दी। परिवार का आरोप है कि यह फेक एनकाउंटर था। इस लाइव वीडियो और घटना के बाद पूरे बिहार में आग लग गई और राह में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, हाईवे जाम किए गए। अब भाग 3 मैं बताता हूँ ये क्या हो सकता है। लोगों और नेताओं के बयान क्या है? गांव वालों का बयान। गांव वाले भरत को हीरो मानते थे। वो कहते थे भरत बाढ़ पीड़ित के लिए लड़ता था, वो कोई गैंगस्टर नहीं था। अगर सरेंडर कर चुका था तो गोली क्यों मारी? सैकड़ों लोग जमा होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। क्यों उसे मारा गया? और लोग बोलते हैं ये गरीबों का मसीहा था। एनकाउंटर तिवारी जी और यादव जी का नहीं हो रहा है। एनकाउंटर तमाम उन लोगों का होगा जो सरकार से सवाल करेगी, क्योंकि ये तानाशाही सरकार हर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है। भरत तिवारी जी का बैकग्राउंड जाकर खंगालिए। जब जबनिया गांव में बाढ़ आया था ना, तो वो बंदा एक एक घर के लिए आवाज उठाया था। वो बोला था कि ये बाढ़ में जो हजारों घर हर साल जल में घुस जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है और वो लोग कहाँ जाएंगे। उसका जाकर पीछे का फोटो देखिए। अरे वहाँ के जो प्रशासन है वो खुद उसके साथ सेल्फी खिंचाया करते थे। कई सारे फोटोज हमारे पास आए हैं जिसमें प्रशासन सम्मानित कर रहा है भरत तिवारी को। मैथिली ठाकुर का बयान आ रहा है, जो कि बीजेपी एमएलए ने स्पष्ट किया है कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों का जवाबदेह बनाया जाए और सजा दी जाए। कुछ लोग उनमें नाम से फर्जी पोस्ट वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एनकाउंटर का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जवाबदेही की मांग की है। सम्राट चौधरी सीएम का बयान, वो तो क्या बोलते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। सम्राट चौधरी ने तुरंत जडजी इंक्वायरी के आदेश दिया। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जांच करेंगे। उन्होंने कहा सरकार अपराधियों पर सख्त है, लेकिन जांच निष्पक्ष होगी। कुछ रिपोर्ट्स में इन्होंने कहा है कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। नीतीश कुमार का बयान भी कुछ सामने आ रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं सर, अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा, तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ, हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। और पूर्व डीजीपी बोलते हैं कि अगर वह आदमी सरेंडर कर दिया है तो इनकाउंटर क्यों किया गया। नीतीश कुमार का पुराना बयान फिर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पुलिस को किसी को मारने का अधिकार नहीं। अगर कोई जेल में है या कस्टडी में है तो कोर्ट फैसला करेगी, पुलिस नहीं। इस मामले में जो उन्होंने पारदर्शिता की मांग की है और अन्य प्रतिक्रियाएं क्या हैं? समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? साला मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। तुम सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है, समझा? पवन सिंह, अश्विनी चौबे आदि नेताओं ने भी जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी PIL दाखिल हुई। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत ने सरेंडर कर चुका था तो पिस्टल
फेंक चुका था तो गोली क्यों मारी गई? पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे कुछ हासिल नहीं होगा। पंडित जी, मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पे सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और अंजाम के बारे में सोचकर डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा? पुलिस को मानसिक रूप से असंतुलित बताया, फिर इनकाउंटर क्यों? पूर्व डीजीपी ने कहा अगर इनकाउंटर उन्होंने सरेंडर कर दिया तब उन पर गोली क्यों चलाई? वह इनकाउंटर नहीं था, वह एक हत्या था। क्या यह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लाइव वीडियो और गवाह बयान पुलिस वर्जन से मेल नहीं खा रहे हैं। दोस्तों, कानून का राज होना चाहिए, ना अपराधी बचना चाहिए, ना निर्दोष मरना चाहिए। भरत तिवारी से कमजोर हों, पैसे रुपए बल बुद्धि मतलब किसी भी क्षेत्र में उनसे कमजोर हों तो उनको दबाने का प्रयास करते हैं। कमजोर में महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, किसान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। आपके घर में वो लोग भी आते हैं जो आपसे कमजोर हैं, हर क्षेत्र में या आपके समाज में कहीं भी कोई भी हो। तो होता ये है कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं खुद से कमजोर पे अपना बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान जो भी होता है, जैसा भी बल होता है, ये सारा बल सिर्फ उन पर दिखाते हैं। इनका सारा बल, बुद्धि, पैसा, रुपया, किसी भी तरह का कोई भी बल सिर्फ इन पे काम करता है। लेकिन अगर बात करें, तिवारी का मामला न्याय की मांग कर रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। क्या उनके बताइए आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं क्या ये फेक इनकाउंटर है या कुछ और है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।